बांग्लादेश और भूटान ने भी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने से पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश ने कहा है कि अभी पाकिस्तान में अनुकूल वातावरण नहीं है, इसीलिए सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। भूटान का भी कहना है कि बढ़ते आतंक की वजह से वो पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सकता। बांग्लादेश ने सीधे सीधे पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि वो उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। भारत ने कल ही कह दिया था कि पीएम मोदी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। भारत के इस स्टैंड का अब बांग्लादेश और भूटान ने भी समर्थन किया है। तो सार्क से बांग्लादेश ने किनारा कर लिया है। आपको बताते हैं क्या उन्होंने कहा है। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में एक देश के बढ़ते दखल की वजह से इस्लामाबाद में नवंबर में होने वाली 19वीं सार्क सम्मेलन के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। बांग्लादेश क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उनका मानना है कि यह सहयोग सौहार्दपूर्ण माहौल में ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इन्हीं वजह से बांग्लादेश इस्लामाबाद में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने में असमर्थ है। ये स्टेटमेंट बांग्लादेश की तरफ से जारी किया गया है और उन्होंने भी इनकार कर दिया है इस्लामाबाद जाने के लिए। 9 और 10 नवंबर को आपको बता दें सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में होना था, लेकिन भारत के बाद अब बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि भूटान की तरफ से क्या कहा गया है, क्या स्टेटमेंट आया है। भूटान की शाही सरकार ने कहा है कि उनके लिए इस क्षेत्र में बढ़ता आतंकवाद चिंता का विषय है और ये नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन के लिए बड़ी चुनौती है। भूटान भी सार्क के कुछ सदस्य देशों की उन चिंताओं को साझा करता है जिसमें क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ऐसे में भूटान की शाही सरकार उन देशों के रुख के साथ है कि मौजूदा हालात में सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यानी कि 8 में से 3 देश भारत को मिलाकर ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। एनएन झा साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, भारत ने ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि वो सार्क सम्मेलन में नहीं जाएगा और अब सार्क में शामिल बाकी देशों का भी समर्थन मिल रहा है। कितनी बड़ी फजीहत पाकिस्तान के लिए? देखिए, ऐसा है कि सार्क सम्मेलन सार्क के संविधान के अनुसार, चार्टर के अनुसार, हर एक देश का प्रतिनिधि जब समिट में आएगा, वहां समिट मीटिंग में, शिखर सम्मेलन में, तो या तो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी राष्ट्रपति हमारे केस में या प्रधानमंत्री। अगर इन दोनों में से कोई नहीं आए, कोई और आना चाहा, तब वो मीटिंग नहीं हो सकती है। तो ये भारत की अनुपस्थिति के कारण वो मीटिंग वैसे भी नहीं होती। लेकिन और भी अच्छा है कि कम से कम 2 देशों ने हमारा पूर्ण रूप से समर्थन किया है, बांग्लादेश और भूटान ने भी, और हमारे ख्याल से अफगानिस्तान भी करेगा। तो ये 3 देश नहीं होंगे तो उसका एक बहुत बड़ा धक्का है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। और सर, यूएन में जिस तरह से फजीहत हुई है पाकिस्तान की, लगातार उसे इस एंगल से देखा जा रहा है कि आतंकवाद को पनाह देता है। ऐसे में अगर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, इंपॉर्टेंट सम्मेलन भी नहीं होते हैं, वैसे भी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स वहां पर नहीं होती, सम्मेलन वहां नहीं रखे जाते, ऐसे में पाकिस्तान के अलग थलग करने के लिए एक और स्टेप ही इसको देखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, उसी दृष्टिकोण से देखनी चाहिए इसे। और दूसरी बात मान लीजिए निकट भविष्य में इस सार्क की मीटिंग नहीं हुए, इसी का इंडिया पाकिस्तान के कारण, और बांग्लादेश, अफगानिस्तान वे सब नाराज है पाकिस्तान से, तो सार्क माइनस पाकिस्तान बिम्स्टेक में है, वहां पर हम लोग काम कर सकते हैं, काफी पॉजिटिव काम कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, कितनी बड़ी कूटनीतिक हार ये पाकिस्तान के लिए है कि वहां जाने के लिए वो देश ही इनकार कर रहे हैं जो साथ मिलके एक प्रोजेक्ट के लिए साथ आए थे? वो तो देखिए, वो उनके लिए तो बहुत धक्का है, और क्योंकि हर एक देश काफी तैयारी करता है शिखर सम्मेलन के लिए, और उससे भी ज्यादा वो प्रेस्टीज की बात है, उनकी सम्मान की बात है, और तो वो धक्का तो रहेगा, क्योंकि जबकि 4 देश नहीं जाते हैं सम्मेलन में इसी टेररिस्ट के कारण, तब हम जो उनको बार बार कह रहे हैं सिक्योरिटी काम में, जनरल असेंबली वगैरह में, हर एक जगह ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, उसका ज्यादा प्रभाव होगा, ज्यादा असर पड़ेगा उसका। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये भी कि भारत के लिए आप इसे कितना पॉजिटिव स्टेप मान रहे हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि भारत अभी तक सिर्फ बयान दे रहा है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एक जीत इसको और मानी जाए भारत के लिए? देखिए, ऐसा है कि हम अनेक कदम उठाने वाले हैं। एक तो MFN हटाने वाले हैं, उसका खैर लोग कहते हैं ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा पाकिस्तान पर, ठीक है, लेकिन ये इंडस वाटर्स का जो है, ये जो पानी का जो है, इससे उनको उनके लिए बहुत चिंताजनक बात है। हमारे ख्याल से, हमारे विचार से,
मिलिट्री अटैक से भी अच्छा ये है, मिलिट्री कदम से भी अच्छा ये है, क्योंकि इनकी आम जनता इन्वॉल्व है, आम जनता इनकी प्रेशर डाल सकती है सरकार पर, मिलिट्री पर कि भाई अभी सब बंद कीजिए, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आपने कही कि कोई हमला करे, मिलिट्री अटैक करे, उससे ज्यादा बड़ा ये चोट पहुंचाने वाला मामला है जब अलग थलग पाकिस्तान को किया जा रहा है। एनएन झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि भारत ने कल सार्क सम्मेलन में जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश और भूटान ने भी इनकार किया है और ये माना जा रहा है कि अफगानिस्तान भी इनकार कर देगा वहां जाने से। ये सार्क सम्मेलन वैसे भी नहीं होता एक भी देश के बाहर हो जाने से, लेकिन जिस तरह से तमाम देश आगे आ रहे हैं इससे पाकिस्तान की फजीयत हो रही है। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, मैं वहीं से उठाऊंगी जहां एनएन झा ने छोड़ा था कि किसी भी मिलिट्री अटैक से बड़ा है ये अटैक। जी हाँ, देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की प्रेस्टीज की बात है, क्योंकि 3 जो बड़े देश हैं, अगर आप बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान पर पहले भी आरोप लगाता रहा है, क्योंकि यहाँ जो आतंकी हमले हो रहे हैं आईएसआई मदद कर रही है, उनके डिप्लोमेट इन्वॉल्व हैं, इस तरीके से बांग्लादेश ने आरोप लगाया था। भूटान यहाँ पर दोस्ती की बात है भारत के लिए, क्योंकि भूटान भारत का बहुत क्लोज है। और तीसरी बात, अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया है, उनके भी स्टेटमेंट आने बाकी हैं, और अफगानिस्तान भी कहता है कि पाकिस्तान जो है उनके देश में जो तालिबान है या हक्कानी नेटवर्क है, लश्कर के जो ग्रुप हैं तमाम, वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं अफगानिस्तान को। तो कुल 8 देश हैं, जिसमें 3 देश खुलेआम तौर पर भारत के साथ आ गए हैं, और मालदीव, नेपाल और श्रीलंका को अभी अपना स्टैंड रखना है। तो ये एक बड़ी जीत है भारत के लिए, क्योंकि इंटरनेशनली ये एक मैसेज जाएगा कि कैसे रीजनल जो देश हैं, जो भारत के पड़ोस में देश हैं, वो भी पाकिस्तान से परेशान है। तो एक तरीके से कूटनीतिक तौर पर कहें भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी एक जीत है, क्योंकि पूरे दुनिया में पाकिस्तान पर दबाव बन रहा है कि वो अपने जो टेरर कैंप्स हैं या आतंकियों को सपोर्ट दे रहे हैं उसको बंद करें। बिल्कुल, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो अब 3 और देश, 2 तो आधिकारिक तौर पर और ये माना जा रहा है अफगानिस्तान भी साथ आ जाएगा, भारत के साथ हैं कि इस्लामाबाद वो नहीं जाएंगे, सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्रीय संवाद यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में अब सार्क देशों के झंडे नहीं लहराएंगे। पाकिस्तान को अब किसी देश की मेजबानी करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सूत्रों से खबर है कि भारत के इनकार के साथ ही बाकी 3 देशों ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यानी अब पाकिस्तान को अलग थलग करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारत सार्क चक्रव्यूह में पाकिस्तान घिरता जा रहा है। हम अपने मतभेद भुलाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों, उसका मुकाबला दृढ़ संकल्प से करें। यदि कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। यूएन के मंच से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो पाकिस्तान को अलग थलग करने का ऐलान किया था, उसकी शुरुआत हो गई है। भारत ने ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद में प्रस्तावित सार्क समिट का बॉयकॉट करेंगे। भारत बॉयकॉट करेगा तो कुछ और देश भी भारत के साथ इस्लामाबाद सार्क समिट को कूटनीतिक नमस्ते कह सकते हैं। जाहिर है कि ऐसा कदम है जिसमें न गोली चली है न बम, लेकिन डिप्लोमेसी के पिच पर पाकिस्तान हाफ जाएगा। सार्क सम्मेलन से भारत के बॉयकॉट करने का मतलब है कि अब इस्लामाबाद में समिट नहीं होगी, क्योंकि सार्क के नियमों के मुताबिक अगर कोई भी देश समिट का बॉयकॉट कर दे तो समिट टल जाती है या फिर कैंसिल हो जाती है। India has conveyed to the current SAARC chair Nepal that increasing cross-border terrorist attacks in the region and growing interference in the internal affairs of member states by one country have created an environment that is not conducive to the successful holding of the 19th SAARC summit in Islamabad in November 2016. सूत्रों के मुताबिक भारत के अलावा इस्लामाबाद सार्क समिट के बहिष्कार करने के लिए जो 3 देश और भारत के साथ कदम बढ़ाने को तैयार हैं, वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। उरी हमले के बाद सबसे पहले भारत में अफगानिस्तान के राजदूत शैदा मोहम्मद अब्दाली ने ही मीडिया से बातचीत में इस्लामाबाद सार्क समिट के बहिष्कार का सुझाव दिया था। In the prevailing circumstances, the government of India is unable to participate in the proposed summit in Islamabad. We also understand that some other SAARC member states have also conveyed their reservation about attending the Islamabad summit in November 2016. सार्क समिट के बहिष्कार के पीछे भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद को वजह बताया है। India remains steadfast in its commitment to regional cooperation, connectivity and contacts, but believes that these can only go forward
in an atmosphere free of terror. भारत के फैसले से पाकिस्तान बेचैन हो गया है। पाकिस्तान को डर है कि अगर सार्क के बाकी देश भी भारत के फैसले का समर्थन करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फजीहत होगी। यही वजह है कि परेशान पाकिस्तान ने भारत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमें इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। भारत का सार्क समिट में शामिल नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान शांति और रीजनल कोऑपरेशन के लिए कमिटेड है। वो इस रीजन के लोगों के हित में काम करता रहेगा। अभी सरकारी तौर पर हमें नहीं बताया गया, जब आएगा फिर हम उस पर गौर करेंगे। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि सार्क जो है एक अच्छा फोरम है और इलाकाई ताउन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। खित्ते में अगर कशीदगी भी हो उसको भी कम करने के लिए किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक इस्लामाबाद सार्क में हिस्सा न लेने का भारत का फैसला पाकिस्तान को बड़ा और कड़ा संदेश है। पठानकोट हमले के बाद भी गृह मंत्रियों के सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह पाकिस्तान गए थे, जहां उनके साथ पाकिस्तान ने बेहद खराब बर्ताव किया था। इसके विरोध में वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त मंत्रियों के सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया था, लेकिन उरी हमले के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं।